प्यारे बच्चों, उनके अभिभावकगण और प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि 29 अगस्त 1905 के अंदर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म प्रयागराज के अंदर हुआ था और उन्हीं के जन्म के अवसर पर हम लोग भारत के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया करते हैं। आज क्योंकि हालात हमारे इस प्रकार के हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स को असली मायनों में इतना बढ़ावा नहीं दे पा रहे, लेकिन जितनी भी हम कोशिश करें, आप लोग जहाँ पर भी हैं सुरक्षित रहें और स्पोर्ट्स के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाए रखें। तो आज मैं मेजर ध्यानचंद, जो कि पद्म भूषण से भी उनको नवाजा गया था और उसके अलावा उन्होंने हॉकी के अंदर भारत का सिक्का पूरे विश्व में स्थापित किया गया था। उनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ये कहा जाता था कि उनकी हॉकी वॉज अ गोल्डन स्टिक, जिसके साथ में द बॉल एकदम चिपकी हुई है, बिकॉज उनसे कोई बॉल छीन ही नहीं पाता था हॉकी की फील्ड पर। और आज हम देख रहे हैं कि कैसे भारत के यंगस्टर्स ने नेशनल जो अभी स्पोर्ट्स के ओलंपिक गेम्स हुए टोक्यो के अंदर, उसमें कितने पदक जीत लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पदक जीते गए वो सिर्फ एक ही स्पोर्ट में नहीं जीते गए, अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में जीते गए। जैसे कि जैवलिन के अंदर तो आपको पता ही है, नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल लिया, फिर सिल्वर मेडल अलग स्पोर्ट्स के अंदर आया। हम लोग हर एक फील्ड के अंदर, रेसलिंग में, बॉक्सिंग के अंदर, इवन हम कयाकिंग वगैरह के अंदर भी काफ़ी आगे तक गए। हॉकी के अंदर तो आप लोगों ने सबने भारत का लोहा लड़कों का एवं लड़कियों की टीम का देखा ही है। तो वो सब जो है वो एक प्राइड की हमारे लिए बात है। और आप सबको मैं इससे ये प्रेरणा लेने की बोलती हूँ कि आप लोग, अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, तो सबसे पहले अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। पिछले 2 साल से आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरा कोविड का हालात चल रहे हैं, सब काफ़ी दुनिया बीमार पड़ रही है और बीमारी की वजह से हम लोग काफ़ी काम जो नॉर्मल कोर्स में हम लोग करते हैं वो नहीं कर पा रहे। तो हेल्थ सबसे ज़्यादा प्राइम इम्पॉर्टेंट इशू बन गया है। इसी के ज़रिए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हर वर्ष हम लोग 21 जून को योगा सेलिब्रेशन डे करते हैं। तो बच्चों, योगा एक ऐसी क्रिया है जिसमें बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है और बहुत सारे योग आसन हम लोग करते हैं जो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनकी एक्सरसाइज भी होती है इससे। आप लोग देखिए, जब हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं और अगर हम आंखें बंद करके अगर हम भ्रामरी क्रिया करते हैं योगा के अंदर, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है और वो साउंड बॉडी के अंदर ही अंदर रहता है। भ्रामरी के अंदर आप लोग होठ बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, कान बंद करेंगे और फिर वाइब्रेशंस को फील करते हैं। जब हमारे अंदर रहता है तो वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है और साउंड एनर्जी जो है दैट गोज इनटू दोज ऑर्गन्स ऑल्सो। तो आप लोग योगा के महत्व को समझिए, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती हैं। काफ़ी लोगों ने बताया है कि उनके स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस और एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स प्राणायाम से आपकी दूर हो सकती है। तो इस तरह के लिए आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हर वक्त आप लोग स्क्रीन को देखते रहते हैं। तो जब आप स्क्रीन देखते हैं तो आँखों के जो मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स हैं, वो मसल्स हर वक्त स्ट्रेच रहते हैं, जिससे आँखों के ऊपर असर पड़ता है। तो थोड़ी थोड़ी देर में, इसका एक रूल होता है 20-20, दैट मीन्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स look to a distance of 20 meters. So that rule you should all apply. After every 20 minutes, look far away at 20 meters distance. So please try to take care of yourself. Be a part of this Fit India movement of our country and of our school. And I hope that all of you will take part. Your parents will also take part. Help your parents in the daily chores and make sure that every day, at least for half an hour, you give it to yourself. Go outside, play or play inside, or do some yoga exercise, do some eye exercise, neck flexibility exercise, back exercises. So my best wishes to all of you. Stay fit, stay healthy. All the best.